ब्रेकअप के बाद फिर से गर्लफ्रेंड का दिल जीतना चाहते हैं। क्या आपको भी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है? दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं और उससे दूर तो हो गए हैं, लेकिन आपका दिल अभी भी उसके लिए धड़कता है। आपने उसे भूलने की लाख कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हुए। आपने गुस्से में आकर उससे ब्रेकअप कर लिया और बदले में जो दर्द आपको मिल रहा उसे सहने में आप टूट गए हैं। जब भी आप किसी कपल को साथ देखते हैं तो ना चाहते हुए भी आपको उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत आपको परेशान कर जाती है। आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन फिर याद आता है आपको वो पल जब आपने गुस्से में आकर ना जाने उसे क्या क्या बुरा भला कह दिया और वो नाराज होकर आपसे दूर हो गई। अब आपको अपने किए पर पछतावा है। आप बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे भी करके उससे बात हो जाए। वो आपको छोड़कर जा चुकी है, लेकिन आप दोबारा उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अभी भी उससे प्यार करते हैं। वैसे भी अपने प्यार को कौन भुला पाता है। ना जाने कितने यादगार लम्हों को आपने साथ में बिताया होगा, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का ख्वाब देखा होगा। वो ही अचानक से लाइफ से दूर चली जाए तो लगता है अब बचा ही क्या है। अब उसके साथ फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। यह बात गांठ बांध ले, ब्रेकअप के बाद एक्स का फिर से दिल जीतना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले से कई गुना अधिक काम करना होगा और अधिक समय देना होगा। भूल कर भी पिछली गलतियों को दोहराने से बचना होगा। अगर आप इस दौरान कोई गलती करते हैं तो ये रिश्ता शायद ही जुड़े, क्योंकि विश्वास का बार बार टूटना सही नहीं होता। यदि आप इस रिश्ते को लंबे समय तक ले जाना चाहते हैं तो ही जोड़ने की कोशिश करें, और अगर सबक सिखाने या किसी गलत मकसद से ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा ना करें। अगर रिश्ते को जोड़ना है या आप उसे फिर से पाना चाहते हैं तो ही इन टिप्स की मदद लें। टिप नंबर 1, गहराई से इस बारे में सोचें। ब्रेकअप दर्दनाक होता है और इसके बाद अपने पार्टनर की याद आना स्वाभाविक है। अब अकेलापन आपको खाया जा रहा है और इसलिए उसे लाइफ में दोबारा लाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। ऐसा ना हो कि फिर से आप दोनों के बीच वही सारी चीजें हो जाएं जिनकी वजह से आपका रिश्ता टूटा था। इससे अच्छा है कि आप आराम से बैठकर या सोचें कि आपका ब्रेकअप किन कारणों की वजह से हुआ था, कि क्या जो आप सोच रहे हैं उनमें कोई सच्चाई है या फिर आप ऐसा सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा आप सिर्फ ब्रेकअप के साइड इफेक्ट या अपने दोस्तों और परिवार के बीच अपनी नाक ऊंची करने के लिए कर रहे हैं तो ये आपकी बुज़दिली की निशानी है। इसलिए ये गलती ना करें। इससे बेहतर होगा कि आप ये सोचें कि आप उसे फिर से क्यों पाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, दोस्ती का बढ़ाएं हाथ। ब्रेकअप के तुरंत बाद अपने एक्स से संपर्क ना करें, ना ही बातचीत करें। जब कुछ दिन बीत जाएं तो उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। उससे कहें कि आप पिछली बातों को भुलाकर दोस्ती की नई शुरुआत करना चाहते हैं, ना कि चीजों को वहां से शुरू करें जहां से रिश्ता खत्म हुआ था। इसके साथ ही दोस्ती करने के लिए भी प्रेशर ना बनाएं और उसके जवाब का इंतजार करें। साथ ही अपनी की गई गलतियों के लिए माफी मांगना ना भूलें। पॉइंट नंबर 3, गलती गिनाने की भूल ना करें। अक्सर देखा जाता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार ठहराता है, जो कि गलत है। इसलिए अपनी की गई गलतियों के लिए माफी तो मांग ले, लेकिन उनकी गलती गिनाने की भूल ना करें कि तुम्हारी वजह से ये हुआ था, वो हुआ था, हमारे ब्रेकअप के लिए तुम जिम्मेदार हो। ऐसा करने से बनी बनाई बात फिर से बिगड़ सकती है। पार्टनर के सामने भूल कर भी यह ना दिखाएं कि आप उनका सामना नहीं कर सकते, वरना वो सोच सकती है कि जब आप उसके फैसले का रिस्पेक्ट नहीं करते तो उसकी कैसे करेंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर वो अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी है तो उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना करें। पॉइंट नंबर 4, खुद पर दिलाएं यकीन। ब्रेकअप के बाद जब एक्स से मिले तो उसके सामने ये जाहिर करें कि आपने अपने रिश्ते के बारे में काफी सोचा और खुद के अंदर सुधार करने के लिए तैयार हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहें कि आप उन कारणों को जान गए हैं कि आखिर क्यों आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था। साथ ही उस बात का भी विश्वास दिलाएं कि भविष्य में आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। जैसे आपको उस दिन बताकर जाना चाहिए था कि आपका दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान है, या फिर मेरे देर से घर आने से तुम क्यों नाराज रहती थी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता था। एक्स को यह यकीन दिलाएं कि अब आगे से आप ऐसी हर बात उन्हें पहले से ही बता दिया करेंगे। साथ ही उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जिनसे उसे निराशा होती थी, और कभी भी उनकी अनदेखी नहीं करेंगे, तो शायद वो आपके साथ दोबारा जुड़ने के बारे में सोच सकती है।
पॉइंट नंबर 5, दूरी करे मेंटेन। ब्रेकअप होने के बाद वैसे ही वो गुस्से में हो या फिर तकलीफ में, ऐसे में आप पर है कि लगातार उसे फोन या मैसेज करके इरिटेट किए जा रहे हैं। अरे ऐसे में आपका रिश्ता और भी खराब हो सकता है। इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्हें अकेले जीने दे और आप भी अपनी लाइफ जिए। ऐसा आपने भी सुना होगा कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो वह लौटकर आपके पास जरूर आएगा। आपको लगता है कि फोन या मैसेज करके आप उन्हें मना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे उन्हें परेशानी हो और वो मानने की बजाय और चिढ़ जाए, कहीं आप उनकी नजरों में ना गिर जाएं। इसलिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से दूरी मेंटेन करें और सब्र से काम लें। पता है ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि आप रिश्ते टूटने के दर्द को झेल रहे हैं, तो ये याद रखें कि वो भी इस दर्द का अनुभव कर रही होगी। पॉइंट नंबर 6, एहसान जताने की गलती ना करें। जब दो लोग रिश्ते में होते हैं तो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। कोई ज्यादा करता है तो कोई कम। हो सकता है कि किसी बुरे वक्त में आपने उसका साथ दिया होगा, भले ही आपका ब्रेकअप हो जाए, पर ये बातें, ये लम्हे आप दोनों के लिए यादें होंगी। इसलिए इसे जताने की कोशिश ना करें कि आपने उन पर बहुत एहसान किए हैं, क्योंकि प्यार तो बस प्यार होता है। यहाँ केयर सपोर्ट के लिए जगह होती है, ना कि एहसानों के लिए। तो अगर आप एहसानों के बदले उन्हें पाना चाहते हैं तो ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा। हो सकता है कि आपकी यह बात सुनकर वो आपसे और भी दूर हो जाए। पॉइंट नंबर 7, योजना के साथ बढ़े आगे। आपकी एक्स आपको एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, तो पहले से योजना बनाएं, जिससे आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकेगा। सबसे पहले यह समझ लें कि इस रिश्ते से आप दोनों को क्या क्या उम्मीदें हैं। इसके लिए आप एक्स से पूछ सकते हैं कि उसे इस रिश्ते से क्या क्या उम्मीदें हैं, वो आपसे क्या चाहती है जो पहले आप पूरा करने में असफल रहे। आप उन्हें किस तरह से पूरा कर सकते हैं। साथ ही अपनी सोच भी सामने रखें, लेकिन उस पर इल्जाम न लगाएं। अपनी एक्स को अपनी फीलिंग के बारे में बताएं कि वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखती है। इसके लिए आप पुराने ट्रिक्स अपना सकते हैं, जैसे कि लेटर में अपनी मन की बात किसी शायरी या फिर किसी गाने की लाइन से कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप सच में उसे प्यार करते हैं और आपके इरादे नेक हैं, तो वो आपके साथ दोबारा जुड़ सकती है। तो दोस्तों, इन तरीकों को अपनाओ और अपनी एक्स को दोबारा करीब लाओ, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अच्छा, तो वीडियो खत्म करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपके लिए न्यू और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो ला सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।